आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 30 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो इसके पहले वीडियो में हमने सूत्रा नंबर 30 जो यम के बारे में है, और वो भी यम के बारे में जो यम है वो 5 यम है। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। तो पिछले वीडियो में हमने अहिंसा क्या है इसकी व्याख्या कर चुके हैं, और यम भी क्या है इसकी व्याख्या हम किए हैं। तो यहाँ पे यम क्या है बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं बोलेंगे, बस इतना समझिए कि यम का मतलब होता है संतुलित जीवन। यम का मतलब होता है संतुलित जीवन। अब जो संतुलित जीवन है, संतुलित व्यवहार है, वो कैसे हो? यम का मतलब है एक साधक का, एक योगी का, एक मनुष्य का अपने और दूसरों के बीच में कैसा उसका व्यवहार हो। तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? होशपूर्वक होना चाहिए। व्यक्ति जितना होशपूर्वक होगा, उसका व्यवहार उसके मन के तल पे, भाव के तल पे, शरीर के तल पे, बॉडी एक्शन के आधार पे, और समाज के तल पे, परिवार में, पति पत्नी के बीच में, समूह के तल पे, कई तलों पे, प्लेस, पर्सन और टाइम के हिसाब से अच्छा होगा, संतुलित होगा, नियंत्रित होगा, लाभदायक होगा। तो यम का मतलब इतना ही है कि संतुलित जीवन, और संतुलित जीवन आपका जो व्यवहार है दूसरे के प्रति, दूसरे के प्रति का मतलब फॉर एग्जाम्पल वृक्ष के भी प्रति हो सकता है, स्टोन के प्रति, 5 तत्वों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, एनिमल्स के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, आपका अपने प्रति भी आपका व्यवहार कैसा है, आपका दूसरे मनुष्य के साथ आपका व्यवहार कैसा है। डिफरेंशिएशन लेवल पे व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन होश पूर्वक व्यवहार ही यम पूर्वक व्यवहार है। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि योग के 8 अंग हैं, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन 8 अंगों का प्रयोग करके आप अपने चित्त के वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, अपने स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो यम है, यम का मतलब बस इतना ही है कि आप कैसे यम का प्रयोग करके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन कर करके होशपूर्वक आप परिधि से केंद्र की ओर अपने स्वभाव में अपने चित्त के वृत्तियों का आप निरोध कैसे कर सकते हैं। आपके चित्त के वृत्तियों का निरोध करने में आपके व्यवहार में यम जो है सहयोगी है। तो यम सहयोगी है। तो आज हम चर्चा करेंगे सत्य का, कि सत्य क्या है। तो यहाँ पे 3-4 बातें आती है सत्य के बारे में। एक तो होता है कि सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान का होना। फिर होता है सत्य बोलना या सत्य भाषण, 2 बात हो गई। तीसरी बात हुई कि सत्य आचरण। चौथा है सत्य भाव। तो पहली बात यह है कि एक सत्य ज्ञान की जहाँ तक बात है, अभी साधक को जब सत्य का ज्ञान होगा
अगर वो होश होता तो फिर यम करने की जरूरत क्या है। तो अभी तो वह उस अवस्था में नहीं है, अभी वो अपने स्वभाव में नहीं रहता, अभी उसको पता नहीं है। तो वो ये यम जो है ना, जो सत्य है, वो सहयोगी बनेगा उसके लिए। तो सत्य का ज्ञान कैसे होगा। पहले बहुत सारे सूत्रों में आया हुआ कि सत्य का ज्ञान कैसे होगा। तो आप जब यह जान जाते हैं कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, जब यह साधक जान जाता है तो इसी को सत्य ज्ञान कहते हैं। प्रकृति और पुरुष के विभेद को, प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न है, इसको जानना ही सत्य ज्ञान है। तो अभी तो व्यक्ति नहीं जान रहा है कि सत्य ज्ञान क्या है। तो करना क्या पड़ेगा, यह विधि, यह ध्यान की विधि कर करके वह जान जाएगा कि सत्य क्या है। जब वह सत्य जान जाएगा तो उसको क्या करना होगा, अब सत्य भाषण करना, सत्य बोलना। अभी तो वह सत्य नहीं बोलता है, उसके पास अहंकार है, उसके पास डिजायर है, उसके पास एक्सपेक्टेशन है, उसके पास नीड है। तो इस यम का, सत्य नामक यम का वह कैसे पालन करे, कैसे प्रयोग करे अपने जीवन में, तो कैसे उसके शरीर और मन शुद्ध हो। तो उसके लिए पहले, बोलने से पहले आप कोई चीज जब बोलते हैं तो ठीक ठीक बोलें कैसे, पहले ठीक ठीक सुने कैसे। किसी वस्तु, किसी साउंड को, किसी बात को सुनने से पहले आपको सुनने की कला का पता होना चाहिए। वही व्यक्ति ठीक ठीक सुन सकता है जिसके पास डिजायर न हो, अहंकार न हो, अटैचमेंट न हो, एक्सपेक्टेशन न हो। तो अभी तो सारी चीज मौजूद है, तो करे क्या, कैसे ठीक ठीक सुने। तो ठीक ठीक सुनने के लिए पहले उसे अपने केंद्र पे जाना होगा, अपने स्वभाव से जुड़ना होगा। स्वभाव से जुड़ करके तब आप किसी चीज को सुने, किसी बात को सुने कि अगला कह क्या रहा है। जब ठीक ठीक सुन लेते हैं आप, तो होता क्या है कि अब उसके पास, आपके पास एक क्वालिटी आ जाती है, एक आप अपने केंद्र पे उपस्थित हो जाते हो। पूरा का पूरा नहीं, लेकिन अगर एज दी मोमेंट, वर्तमान में रह करके ऐसा करते हैं, सुनेंगे तो ठीक ठीक बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अब हमेशा ठीक ठीक बोलना शुरू कर देंगे। ये पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा, पहले आपको अभ्यास ये करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जब आप अपने केंद्र से जुड़ेंगे तो फिर आप सुनिए, अपने अहंकार को हटा करके फिर आप किसी चीज को सुनिए, किसी बात को सुनिए कि कोई व्यक्ति कह क्या रहा है, तब आप ठीक ठीक बोलेंगे। तो पहले पहल आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जब अवेयर होंगे तब आपकी बाणी संयम पूर्वक निकलेगा। फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है सत्य भाव की अवस्था। सत्य भाव की अवस्था में वो मन के तल पे है, पहले निगेटिव भाव आएगा, फिर पॉजिटिव भाव आएगा, फिर आप दोनों के पार चले जाएंगे। पहले निगेटिव थॉट आएगा, फिर पॉजिटिव थॉट आएगा, फिर आप दोनों के पार चले जाएंगे। तो सत्य का यहाँ मतलब है असत्य से सत्य की ओर यात्रा। असत्य, अभी हम ज्यादा असत्य बोलते हैं, ज्यादा झूठ ही बोलते हैं। तो असत्य से सत्य की ओर जाना पड़ेगा। फिर सत्य और असत्य दोनों के पार जो आपका सेंटर है, आप उसमें रहना शुरू कर देंगे। फिर आपके व्यवहार, आपके भाव, आपके विचार वो पूरी शुद्ध रूप से निकलना शुरू हो जाएगा, वो केंद्र से परिधि की ओर आना शुरू होगा। तो आपका जो भाव है, आपके जो विचार है, वो भी शुद्ध होंगे यम के कारण, सत्य के कारण। सत्य का प्रयोग करके, सत्य नामक विधि का प्रयोग करके आपके जीवन, आपके मन, आपका शरीर शुद्ध हो सकता है। इसीलिए यह बातें पतंजलि बोल रहे हैं कि सत्य, आपका आचरण दूसरे के प्रति कैसा हो। अभी आचरण तो ठीक नहीं है, आचरण, व्यवहार ठीक नहीं है। व्यवहार ठीक करने के लिए मोमेंट में
वर्तमान में आप कोई भी व्यवहार प्रतिक्रिया मत करिए, कोई भी व्यवहार आप पास्ट के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से मत करिए। कोई ओपिनियन, कोई आइडिया के हिसाब से अगर व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तो आप कभी भी परिधि से, आप कभी भी अपने केंद्र पे, अपने स्वभाव में स्थित नहीं हो सकते। आपके चित्त के वृत्तियों का निरोध नहीं हो सकता। तो कोई भी आचरण करने से पहले आप अपने पहले सेंटर से जुड़ जाइए कि मैं कौन हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ। पहला पाठ कि मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं चेतन पुरुष हूँ। तो चेतन पुरुष का व्यवहार कैसा होना चाहिए? पहले संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प की विधि करना पड़ेगा कि आज मेरा जो दिन भर जो आचरण होगा वह पूर्णतः मेरे सेंटर से होगा, पूरा होश पूर्वक होगा। तो धीरे धीरे आप अपनी आदतों को तोड़ेंगे। जो गलत आचरण करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वो धीरे धीरे टूटेगा, तुरंत नहीं टूटेगा, टाइम लगता है, अभ्यास करना पड़ेगा। तो कोई भी आचरण करने से, किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से पहले आप अपने सेंटर से जुड़ जाइए। पहले जान लीजिए, केंद्र से जुड़ जाइए कि मैं कौन हूँ, मैं चेतन सत्ता हूँ, मैं चेतन पुरुष हूँ। तो चेतन पुरुष का व्यवहार कैसा होना चाहिए? चेतन पुरुष का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे को कष्ट पहुँचे। ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन में और दूसरे के जीवन में भी शुद्धता आए, रूपांतरण हो, दूसरा व्यक्ति भी अपने केंद्र की ओर जाए, हम भी अपने केंद्र की ओर जाए। फिर वो मन, जो मन के तल पे जो विचार है, विचार को चेंज कर लीजिए। अगर निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना लीजिए। फिर आप जाइए, देखिए आपके अंदर भाव कैसा है। आप क्रोधित तो नहीं हो रहे हैं? व्यवहार करने से पहले क्रोधित अगर हो रहे हैं तो क्रोध को बदल लीजिए, पहले रूपांतरण कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि मैं क्रोधित क्यों हो रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है। कोई डिजायर कोई नीड है, कोई एडिक्शन है क्या? मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूँ? मैं क्यों दूसरे के ऊपर क्रोधित होने जा रहा हूँ? क्रोधित हम खुद हैं, लेकिन क्रोधित हम दूसरे के ऊपर होने जा रहे हैं। तो चेक कर लीजिए, कहीं कारण आप ही तो नहीं है, आपके अंदर तो नहीं क्रोध भरा हुआ है, कोई आइडेंटिटी हो। कोई लाभ के कारण ऐसा हो रहा हो, कोई हानि के कारण ऐसा हो रहा हो। तो कोई भी व्यवहार करने से पहले अपने केंद्र पे जुड़ जाइए। फिर विचार को फिल्टर कर लीजिए, फिर भाव को फिल्टर कर लीजिए। जब दोनों फिल्टर हो जाए तब अपने एक्शन पे आप जाइए, अपने कर्मेंद्रियों से, अपने इंद्रियों से, तब दूसरे के प्रति आप व्यवहार करिए। तब आपका जीवन बदलेगा, तब आपके जीवन में एक दिशा मिलेगा, तब आप अंदर से बाहर की ओर जाना शुरू करेंगे। ऐसे बदलाव संभव नहीं है। आप सोचो कि गलती बार बार होती है, तो इतना जल्दी व्यवहार चेंज होने वाला नहीं है। ध्यान, कोई भी एक्शन के पहले अवेयर होना पड़ेगा, कोई भी व्यवहार के पहले अवेयर होना होगा, होश में आना होगा। वर्तमान में होश में आकर के ही आप सत्य बोल सकते हैं, सत्य व्यवहार कर सकते हैं और अपने आप में स्थित हो सकते हैं। तो इस सूत्र में पतंजलि यही कहना चाहते हैं कि जो सत्य ज्ञान है, उसके आधार पे सत्य बोल सकते हैं। सत्य बोल करके उसके आधार पे सत्य के भाव में आप रह सकते हैं। उसके आधार पे ही आप सत्य आचरण कर सकते हैं। वह जो आपका व्यवहार होगा वो सबके प्रति, पांच तत्व के प्रति, वृक्ष के प्रति, एनिमल के प्रति, मनुष्य के प्रति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों,
सबके प्रति एक शुद्धतम, एक संतुलित, एक नियंत्रित व्यवहार होगा। तो यम का पालन, सत्य नामक यम का पालन कर करके आप अपने परिधि से, अपने केंद्र की ओर, अपने आचरण को, अपने वाणी को शुद्ध कर सकते हैं और दूसरों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा हो सकता है। और सत्य नामक यम का प्रयोग करके आप अपने स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। इस विधि का आप अपने जीवन में प्रयोग करें, जरूर लाभ मिलेगा।